Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zen Goplani. I'm a trainer and consultant working at Funworks Global. I welcome you all once again to yet another episode of BizWords. BizWords is an initiative by Funworks where we bring professionals from across the industry, from across the Pakistan, from across the world who come and share their learnings, their perspectives on different topics, different areas. And of course, we have been blessed with so many guests coming in. And I am so happy that you're here with us today as well. If you're here for the first time, please do write your name, your designation, your organization, so that we know कि आपने हमें join किया हुआ है. And of course, हमारी usual subscriber Shahina Jagirani is here from Seth Raja. She is joining us from Seth Raja. बहुत regular हमारी subscriber है Shahina. Thank you for being here once again with us. I have Irfanullah Sanam. He is saying Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Irfan. Good to be connected with you. ठीक है जी, आज का जो हमारा बिजवर्ड्स का टॉपिक है दैट इज राइजिंग अबव एंड बियॉन्ड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट राइजिंग अबव एंड बियॉन्ड, होता यह है कि बहुत सारी आपको ऐसी मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस मिलेगी जहां से आपको बात किया जाएगा, इकबाल अल्लामा इकबाल के शेर सुनाए जाएंगे, जहां आपको तमाम बातें सिखाई जाएगी. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. अच्छा, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने इन बातों को सच करके दिखाया होता है. बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में बगैर किसी सपोर्ट के खुद अपने पैरों पे खड़े होकर ये चीज़ें अचीव की हुई होती है. आज जो मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, इनका नाम है बिलाल नज़र सप्तैन. बिलाल एक्चुअली बिलोंग करते हैं नवाबशाह सिंध से, मगर ऑफ कोर्स नाउ ही लिव्स इन कराची विद हिज फैमिली. सो बिलाल ने बहुत काम किए लाइफ में. ना मेरी बिलाल से इंटरेक्शन हुआ था 2009 में. 2009 में हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जहां पे ऑफ कोर्स बिलाल वाज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी में एक पार्टिसिपेंट था. उस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर बिलाल ने उसी कॉन्फ्रेंस को 2 साल बाद खुद हेड किया था और वहां इन्होंने मुझे अपनी मैनेजमेंट टीम में बुलाया था. एंड ऑफ कोर्स तब से दोस्ती चलती रही है, तब से बातचीत चलती रही है. बिलाल बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं नवाबशाह के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नवाबशाह के अंदर चलाते हैं. यूथ डेवलपमेंट को लेके काफ़ी इन्होंने काम किया है. एक्चुअली सिर्फ इन्होंने नहीं, इनके पूरे घर वालों ने काम किया है. तो चाहे इनके वालिद साहब हो हु हैज़ कम इन एज स्पॉन्सर्स मेनी टाइम्स, चाहे इनके बड़े भाई हो जिन्होंने खुद कॉन्फ्रेंसेस लीड किए, चाहे इनके छोटे भाई हो. तो ऑफ कोर्स ये पूरा जो सप्तैन घराना है ये बड़ा हाई है इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ यूथ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स ये सप्तैन घराना बड़ा मशहूर है. तो सप्तैन घराने के एक चिराग आज मौजूद है हमारे साथ, का नाम है बिलाल. बाकी तारुफ बिलाल का अपना खुद बताएंगे. बिलाल फिलहाल एक एडवर्टाइजिंग, एक मार्केटिंग, एक इवेंट, एक पीआर वाली कंपनी चलाते हैं जिसको नाम है ऑन ग्राउंड. ऑन ग्राउंड क्या है, ऑन ग्राउंड के अचीवमेंट्स क्या है, बिलाल के अचीवमेंट्स क्या है, एंड क्या मतलब है इस बात का राइजिंग अबव एंड बियॉन्ड. सो विदाउट फर्दर डिले आई वुड लाइक टू वेलकम बिलाल नज़र सप्तैन विद अस टुडे. हेलो बिलाल, हाउ आर यू? अच्छा बिलाल, मैं आपको माइक बस अनम्यूट कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम बिलाल, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन. हाउ आर यू ज़ैन? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल. गुड टू हैव यू विद अस टुडे एंड Same here, same here. And thanks for inviting. And I think this during this pandemic, this is our third time that we are connecting live. Exactly, this is our third time when we're connecting live. 2 बार मैं आपके शो में आया हूँ एंड बिल्कुल आज आपने हमें मौका दिया कि हम आपको अपने शो में होस्ट करें. सो बिलाल, कैसा चल रहा है मौसम? कराची की बारिश मुबारक हो आपको. बिल्कुल, thank you. And I think first of all thank you Zain and thank you Funworks for inviting me on this platform. और मैं समझता हूँ कि मौसम बिल्कुल ज़रूरत थी बारिश की कराची में इस टाइम, और उसी को बस एंजॉय कर रहे हैं. एंड थोड़ा सा दुख और अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि सर्कमस्टेंसेस कराची के जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि जो लोगों के लिए परेशान होता है, बट स्टिल यू नो इट्स नेचर एंड वी हैव टू एंजॉय इट एट द मैक्स. बिल्कुल बात सच है. एंड आई गेस मुझे आज मेरी बात हुई थी फ्रॉम समबडी जिन्होंने मुझसे फैसलाबाद से, अगेन एक क्लाइंट है जिससे मैं बात कर रहा था, एंड ही वाज लाइक वो क्या हो गया कराची को, कराची डूब गया है, कराची में फिर मसले शुरू हो गए. मैंने कहा देखें, कराची जो है ना वो डूबता रहता है, हमें कोई मसले की बात नहीं है. बस ये 6-7 दिन जो बारिशों के आते ना, हमें कोई मसला नहीं है, हम एंजॉय करते हैं इसको. और ये वक्ती परेशानी होती है जी कि हमारे पास होते हैं. आई नो हर किसी को होती है वक्ती परेशानी, ये तो होता ही होता है. मगर ये 6-7 दिन जो गर्मियां टूटती है कराची की स्पेशली, हाँ बिल्कुल, मच नीडेड होता है. सो बिलाल, इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 months since coronavirus lockdown. It's a big time now. It's a big time now. तकरीबन 1/3 of the year we have spent in lockdown now. That's a lot of time now. बिलाल, कैसा चल रहा है ये रिमोट वर्क, ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर? स्पेशली आई नो योर बिजनेस हैज बीन अफेक्टेड सीवियरली
by Hmm. because of course of these SOPs of the Hmm. Hmm. global pandemic. How is it coming along for you and for your team? आई थिंक जैन ऑब्वियसली लॉकडाउन इज द न्यू नॉर्मल, जिस तरह हम इसको Mm. बात कर ही रहे हैं और इसको हमने कहा है, और हमें अब आई थिंक वी हैव टू मेक आवर सेल्फ टू लिव विद इट। हमें इसके साथ जो है Yeah. ना, मतलब ऑब्वियसली अपने आप को इम्यून करना पड़ेगा कि हम इस लॉकडाउन और इस कोरोना के साथ जो है बेसिकली चल सकें, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट ऑलवेज स्टार्ट रेंटिंग कि हम सिर्फ जो है इसी के ऊपर सिर्फ रोते रहें और बात करते रहें कि जो है ना Mm. कोरोना हो गया और हम काम नहीं कर सकते। बट आई थिंक वी हैव टू फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज हमें इसके साथ आदत डालनी पड़ेगी अब। बिल्कुल। as far as my company and my work is concerned, तो I think मैं थोड़ा सा आपको अगर बैकग्राउंड बता दूं, अपने इंट्रोडक्शन भी अभी करा ही दिया कि since last almost 9 years I belong from an industry of advertising, PR and branding, या फिर brand activations आप कह सकते हैं, तो उससे मेरा ताल्लुक है। लेकिन ये है कि वक्त की जरूरत के साथ अगर आप कुछ देखें, ये मतलब ऑब्वियसली मैं अपनी ऑडियंस को भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज से अगर आप 15 साल पहले की एडवर्टाइजिंग देखें तो लोग जो है वो मैस मीडिया की तरफ जाते थे। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू ब्रांड्स ऑलवेज एक्चुअली प्रेफर टू इन्वेस्ट इन टीवी, इन रेडियो, इन प्रिंट मीडिया। लोगों की प्रेफरेंस होती थी उसके ऊपर। बिल्कुल। फिर उसके बाद लोगों की प्रेफरेंस चेंज हुई जब मॉल्स बने। आपने देखा होगा बड़े बड़े सुपर स्टोर्स बने, ट्रेड का बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया। लोगों ने अपनी शॉपिंग जो है वो ग्रोसरी को जो है इटसेल्फ एक लोगों ने एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, एज अ पार्ट ऑफ देयर एंटरटेनमेंट उन्हें कंसिडर करना शुरू कर दिया। तो फिर उस टाइम एडवर्टाइजिंग का एक नया फॉर्म आया जो कि ट्रेड एक्टिवेशंस या फिर ब्रांड एक्टिवेशंस थी। लोग उसकी जी। तरफ जाना शुरू हुए, इवेंट मार्केटिंग की तरफ जाना हुए। लेकिन वो पिछले 12-13 साल उसने भी अपना जो है पूरा टेन्योर गुजारने के बाद 2017 में ही मुझे ये चीज नजर आना शुरू हो गई थी कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन। ठीक है। not only in the industry of advertising but everywhere in every industry, digitalization की तरफ हम लोग जा रहे हैं और हमें करना होगा। So मैं थोड़ा सा बताता भी जाऊं कि since 2019 January we have actually launched another wing of our company with the name of Groundbreaking, जिसके अंदर हमने digital ओके। advertising पे काम शुरू कर दिया था। So we have started working on social media and digital PR and digital advertising, app development and वेबसाइट डेवलपमेंट हमने इसके ऊपर, एंड क्रिएटिव सर्विसेज ऑल्सो, यानी कि क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, ब्रांड्स को किस तरह अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए, उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज पे हमने काम शुरू कर दिया। सो आई थिंक कि आवर कोर सर्विसेज एंड आवर मेजर सर्विसेज जो ऑन ग्राउंड प्रोवाइड करती है, दैट इज इवेंट्स एंड एक्टिवेशंस। तो ऑब्वियसली वो तो सिवियरली इस टाइम इम्पैक्ट हुआ है, जस्ट बिकॉज के activations and events is all about people, it's all about public। आप कोरोना में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लोगों के साथ जाके इंटरेक्शन करें, आप लोगों को जाके अपने ब्रांड के बारे में पिच करें वन ऑन वन। तो इस वजह से ऑब्वियसली एक्टिवेशन का काम ना सिर्फ ऑन ग्राउंड के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बट ग्लोबली ब्रांड एक्टिवेशंस का काम और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का काम जो है वो सफर किया है ऑब्वियसली कोविड की वजह से। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ कि ये 2021 के मिड तक तो एटलीस्ट इसी तरह के सर्कमस्टेंसेस रहेंगे एक्टिवेशन की इंडस्ट्री में। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वी आर डूइंग गुड ऑन द डिजिटल फ्रंट। हम ऑब्वियसली कुछ ब्रांड्स के लिए सोशल मीडिया कर रहे हैं, कुछ ब्रांड्स के लिए हम पीआर एंड स्ट्रेटेजी कर रहे होते हैं उनकी डिजिटल की, तो वो वर्क फ्रॉम होम मैनेज हो जाता है। बट ऑब्वियसली टीम की ये फिर इटसेल्फ इट्स अ सेपरेट डिबेट के ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि कोविड में किस तरह आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम एकदम से आ जाना और वर्क फ्रॉम होम के पूरे सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करना दोनों में डिफरेंट है। जिस तरह आप देखेंगे कोविड से पहले भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारे ऐसे इदारे थे लाइकवाइज गूगल के जो वर्क फ्रॉम होम को काफी इनकरेज करते थे, आपने देखा होगा। तो उनके लिए तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन एकदम से एक चीज आके एक एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाना, पाकिस्तानी डायनामिक्स इंडस्ट्री के इस तरह नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत ज्यादा अडेप्टेबल हों ऑलरेडी। लेकिन जब उनके ऊपर एकदम से ये चीज आ गई तो फिर किस तरह आपने चीजों को फिगर आउट करना है, किस तरह एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को फोकस करना है, किस तरह आपने बाकी चीजों को लेकर चलना है, तो वो न्यू था ऑब्वियसली। बट ऑब्वियसली एज फार एज डिजिटल बिजनेस तो वो हम कर रहे हैं, मतलब आई वर्क फ्रॉम माई होम, आई हैव ऑलरेडी सेट अप एन ऑफिस इन माई होम। फिर मेरी जो स्ट्रेटेजी की टीम है वो अलग अपने घरों से काम कर रही है, माई ग्राफिक टीम इज वर्किंग फ्रॉम देयर होम्स। तो इस तरह हम लोग रिमोटली बेसिकली काम कर रहे हैं सब जगह से, एंड वी आर डिलीवरिंग ऑब्वियसली। हम अपनी डेडलाइन सेट कर रहे हैं, हम अपनी चीजें डिलीवर कर रहे हैं। सो इट्स गुड। आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि मैं इसको डिस्करेज नहीं करूंगा। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम इज अ वेरी गुड थिंग एज फार एज इसके और भी कई बेनिफिट्स हैं। मतलब यू कैन सेव कॉस्ट, यू कैन सेव
many other resources, and you can provide maximum outputs. Okay, I guess I lost your last sentence, Bilal. नहीं, आई थिंक मैं जैन यही कह रहा था कि मैं इसको इनकरेज करूंगा. आई ऑलवेज इनकरेज वर्क फ्रॉम होम, और ये समझ लें कि हमें एक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि हमें जो है एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है. बल्कि मतलब अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर एंड टू एक्चुअली इन्वेस्ट लेस रिसोर्सेज एंड गेट मैक्सिमम पोटेंशियल. तो दिस इज गुड, आई थिंक. मतलब हमें एक अच्छा मिल गया. परफेक्ट. सो यू थिंक कि आपकी अगेन आपने एक डिजिटल एजेंसी खोल ली थी जिसकी वजह से आपको उतना से ये इम्पैक्ट नहीं पड़ा जो कि बाकी लोगों को पड़ा है. डेफिनेटली, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. आई गेस आपने यू थॉट अहेड ऑफ टाइम, एंड ऑफ कोर्स यू हैड अ फोरसाइट व्हिच कुड सी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एंड हाउ मार्केट्स गोना वर्क इन फ्यूचर. अच्छा बिलाल, हमारी डिस्कशन में एक चीज़ हमेशा बहुत रेगुलरली आई है, वो है डेविड वर्सेस गोलियत सिचुएशन, जब अक्सर मेंशन करते हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक भी जो है वो इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है, डेविड वर्सेस गोलियत सिचुएशन. एंड जिन लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है या आप हमारे साथ ज्वाइन किया है, प्लीज डू राइट योर नेम, डू राइट योर सिटी, एंड डू लेट अस. तो आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है. हम ये भी जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स बता रहे थे हमें कि ड्यू टू ongoing power crisis in the country right now, so a lot of people are unable to join us live, and we completely understand that as well. And I guess कहीं ना कहीं से हम लोग भी इस बैकअप पे रेडी रहते हैं कि अगर किसी वजह से पावर फेल की जा सके, हम कनेक्ट ना हो पाए, तो ऑफ कोर्स दैट्स हाउ वी टेक इट फॉरवर्ड टू. अच्छा जी, तो बिलाल ये जो डेविड वर्सेस गोलियत है ये क्या है, पहले जरा ये बताइए हमें. और आप लोगों ने किस तरह ये सिचुएशन या ये थ्योरी यूज की है आपने, एंड ऑफ कोर्स उसके आपके रिजल्ट क्या है. सो देयर आर थ्री थिंग्स. व्हाट इज डेविड वर्सेस गोलियत, हाउ हैव यू फॉलोड इट, एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड आउट ऑफ इट. I think Zain, this phrase actually, David versus Goliath, this actually excites me a lot. ये हमेशा मुझे बहुत एक्साइट करता है, जस्ट बिकॉज कि एक मेरी रिसेंट अचीवमेंट भी है, वो भी मैं जरूर शेयर करूंगा. लेकिन उससे पहले मैं इस थ्योरी को मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं तो ये डेविड वर्सेस गोलियथ, यू कैन फाइंड it's a mythology कि ये आपको डिफरेंट कई जो है हिस्ट्री में मिलेगी. बेसिकली यू कैन फाइंड इन रिलीजन एज वेल, इन डिफरेंट रिलीजन्स. इस्लाम में भी आपको मिलेगी, ये डिफरेंट रिलीजन में, हिंदुइज्म में भी आपको मिलेगी. ये हर जगह पे आपको जो है ना ये कहीं ना कहीं इसका वो होगा. सेकंड, अगर मैं खैर इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से निकाल के मॉडर्न पर्सपेक्टिव पे देखूं तो डेविड वर्सेस गोलियथ जो कि हमारे बिजनेसेस में भी फिट होता है, जो हमारी इंडस्ट्री में भी फिट होता है, और वो जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंडस्ट्री हो या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो या फिर ये हर जगह पे जो है, स्पोर्ट्स में, मीडिया में, हर जगह पे बेसिकली जो है ना ये डेविड वर्सेस गोलियथ का जो प्रिंसिपल है ये हो रहा होता है एडजस्ट. यानी कि ना दिस इज एक्चुअली हाउ एन अंडरडॉग प्लेयर फाइट और डिफीट अ मेगा जायंट जो इंडस्ट्री का हो, किस तरह वो करता है. दिस इज हाउ डेविड वर्सेस गोलियथ. सो डेविड itself is an underdog person कि जो बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ है, जो कि बहुत ही छोटी कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा है, लेकिन वो अपना एक समझ लें कि एम बनाता है या अपने टारगेट सेट करता है इंडस्ट्री के गोलियथ को, इंडस्ट्री के जायंट को जो है वो कॉन्क्वेयर करने के लिए. सो दिस इज डेविड वर्सेस गोलियथ. ये हिस्ट्री में जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जब डेविड वर्सेस गोलियथ की एग्जांपल्स आएंगे, जब बहुत छोटी सी फोर्सेस ने जो है वो बड़ी बड़ी जो है आपकी क्या कहते हैं वॉरियर्स को जो है खत्म कर दिया अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू, बेसिकली वॉर स्ट्रेटजीज के थ्रू. फिर अगर आप थोड़े से उसके बाद के एरा में आ जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जो वॉर्स हुई हैं उसमें भी बहुत छोटी फोर्सेस ने कभी कभार बहुत मैक्सिमम एफर्ट्स किए. सो इट्स अबाउट गिविंग लोअर इनपुट एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट. तो वो वाली बात है कि आप जो है ना किस तरह करते हैं और एक छोटी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप किस तरह मैक्सिमम रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं. तो दिस इज डेविड वर्सेस गोलियथ. बिजनेस के अंदर अगर आप आ जाते हैं और अगर आप उसमें बात करते हैं, सो इट्स अबाउट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज के जब आप देखते हैं कि छोटे छोटे प्लेयर्स ने जो है इंडस्ट्री के बड़े बड़े गोलियथ्स को जो है टफ टाइम दिया, उनको कॉन्क्वेयर नहीं किया तो एटलीस्ट उन्हें बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया है, उन्हें मुश्किल फेस हुई जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज. सो दिस इज डेविड वर्सेस गोलियथ. एंड आई थिंक मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात करता हूँ, एंड बल्कि मैं आपको बताऊं भी कि आई एम रिसेंटली वर्किंग ऑन वन ऑफ माय मॉड्यूल ऑन दिस स्ट्रेटजी डेविड वर्सेस गोलियथ, जस्ट बिकॉज के दिस इज माय पर्सनल फेवरेट. दिस इज फॉर मेनी स्टार्टअप्स एंड मैनी एंटरप्रेन्योर्स के जो बेसिकली ये एम रखते हैं कि जब हम मार्केट में जाएंगे या फिर उनके अंदर एक फियर होता है
या वो रिस्क लेने से डरते हैं कि यार हम मार्केट में जाके किस तरह जाकर काम करेंगे, हमसे तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वहां पे बेसिकली जो है ये चीज जो है जरूर आता है। एंड आई थिंक जैन के एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी है दैट वी लव टू क्रिएट हीरोज। अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें तो हमने बहुत सारे हीरोज को बनाया, उन्हें बिल्ड किया, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि जब हम हीरोज को क्रिएट करते हैं तो हम बहुत जल्द उससे टायर्ड हो जाते हैं। देन वी एक्चुअली लव टू सी द अंडरडॉग्स परफॉर्मिंग। ठीक है, आप स्पोर्ट्स के अंदर एग्जांपल ले लें कि कोई भी वो मैच नहीं भूलेगा कि जब बेसिकली बांग्लादेश ने या आयरलैंड ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया था। दैट वाज द परफेक्ट सिचुएशन व्हेन डेविड एक्चुअली डिफीटेड द गोलायत। तो आप देख सकते हैं लोगों को वो मैच नहीं भूलता जस्ट बिकॉज के वो एक अंडरडॉग एग्जांपल थी। तो इस तरह की कई एग्जांपल्स आपको जो है ना बेसिकली मिलती हैं इन मीडिया, इन स्पोर्ट्स, इन एवरी इंडस्ट्री। सिर्फ आप करेंगे तो आपको डेविड वर्सेस गोलायत की एग्जांपल मिलेगी। सो आई थिंक दिस इज अबाउट डेविड वर्सेस गोलायत एंड दिस इज हाउ मतलब कि हम जो आज के ऊपर इस पे बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। या ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपकी अचीवमेंट भी है इसके हवाले से, डेविड वर्सेस गोलायत के हवाले से। डू शेयर दैट विद अस एज वेल सो दैट पीपल वुड नो कि एग्जैक्टली आपने क्या किया और आपकी कंपनी ने क्या फायदा हुआ इस चीज का। डू शेयर दैट प्लीज। या बेसिकली इसमें दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। मैं पहले आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ऑब्वियसली डेविड वर्सेस गोलायत इज समथिंग जैन के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप छोटे प्लेयर हैं लेकिन आप बड़ी इंडस्ट्री से करते हैं। तो जब हमने भी अपनी ऑब्वियसली कंपनी बनाई, या एवरी स्टार्टअप, मैं सिर्फ अपनी पर्टिकुलर एग्जांपल ले लूं, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब मार्केट में आता है तो उसका यही होता है कि यार इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो मैं किस तरह उसको कम्पीट करूंगा। तो जब हम भी अब ऑब्वियसली 2015 के एंड में या 2016 के बिगिनिंग में अपनी इंडस्ट्री में आए तो देयर वर massive giant players in activations, in events। तो हमें भी यही लग रहा था कि यार कि इतनी competitive मार्केट के अंदर हमें कैसे शेयर मिलेगा कि हम भी थोड़ा सा बिजनेस कर सकें वहां पे। लेकिन वहां पे जाके जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह बेसिकली जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज द आर्ट व्हेन यू क्रिएट रिजल्ट्स इन वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। आप ऑब्वियसली इंडस्ट्री के गोलायत के साथ उनकी कैपेसिटी के लिहाज से मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव बजट्स टू स्पेंड, they have options to choose, they have players to play with। ठीक है, उनके पास बेटर टीम है, उनके पास बजट्स हैं कि वो स्पेंड कर सकें अपनी एडवर्टाइजिंग पे, अपनी रिसोर्सेज के ऊपर। उनके पास बेसिकली ऑप्शंस हैं चूज करने के कि वो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास लिमिटेड बजट्स होते हैं, आपके पास ज्यादा लोग नहीं होते, आप कम टीम के साथ काम करते हैं, आपकी रीच ज्यादा बड़ी नहीं होती, उनके मल्टीपल जगहों पे ऑफिस। जिस तरह मैं एक्टिवेशन की बिजनेस में आया तो हमारा कराची में हमने एक छोटा सा ऑफिस लेके बनाया, लेकिन जब हम दूसरे प्लेयर्स को एक्टिवेशन के देखते थे तो उनके पूरे मुल्क में ऑफिस थे, बल्कि यूएई में भी वो ऑपरेट कर रहे थे, वो मस्कत में भी कर रहे थे, वो कतर में भी कर रहे थे। तो इट डिपेंड्स कि फिर हमने किस तरह वो किया कि हमने फिर ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके चला। लाइक फॉर एग्जांपल के when you are actually targeting to fight with a Goliath, तो आपको ये होता है कि you always prefer to work in collaborations। Right. आप कोलैप्स करते हैं बेसिकली, आप अकेले नहीं लड़ सकते तो आप अपने जैसे प्लेयर्स को अपने साथ मिलाते हैं। बेसिकली यू ऑलवेज वर्क विद कोलैबोरेशंस, आप लोगों को अपने साथ इंक्लूड करते हैं और आप उनको वो विजन दिखाते हैं कि जो आप देख रहे हैं। बेसिकली you cannot include people in your mission and vision जब तक आप उन्हें अपने उस लेवल पे ना लेकर आए, आप उन्हें अपना जैसा विजन ना दिखाएं। तो आप पहले अपने साथ लोगों को कोलैब करते हैं और उनको विजन वो दिखाते हैं, एंड देन you actually aim for a single target कि हमें ये चीज अचीव करनी है। So I think वो vision has to be there and that's what you're trying to say कि कहीं ना कहीं से अगर कोई डेविड है और कोई वाकई में किसी गुलायत को हराना चाहता है, या अगर आप किसी ऐसी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो अगेन ना ही सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि एक्चुअली बाकी लोगों के लिए, अपनी टीम मेंबर्स के लिए भी यू नीड टू हैव दैट विजन। एंड आई गेस दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो आप करना क्या चाहते हैं। एंड अगेन अगर हम पाकिस्तान की भी एग्जांपल लें, आई गेस देयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पे हमारी टीम भी कहीं ना कहीं अंडरडॉग्स थी, और चाहे वो मुझे लास्ट जो रिसेंट वो चैंपियंस ट्रॉफी याद है कि हम काफी अंडरडॉग्स थे हम उस चैंपियंस ट्रॉफी में। बट एंड आवर टीम, आई मीन नॉट ओनली बिकॉज वी आर पाकिस्तान, बट बिकॉज वो टीम भी हमारी बहुत यंग थी, वाज फिल्ड विद यंगस्टर्स with very less or no experience, and of course the team really won out there because they had a vision to share, and that is what we need to talk about. When we talk about rising above and beyond, I guess vision is what really creates it. You need to sync your vision, Zain, you need to sync your vision with your team and with all the stakeholders। अब मैं आपको एक चीज इसमें ऐड करूं जो डेविड वर्सेस गोलायत में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि
देखें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डेविड वर्सेस गोलायत का समझ लें, की रूल यही है कि जहां पर डेविड जा सकता है ना वहां पे गोलायत नहीं जा सकता, जहां पर चूंटी जा सकती है ना वहां पे हाथी नहीं जा सकता। ठीक है, सही है। तो आपने वो एरियाज ठीक है। फाइंड आउट करने हैं बेसिकली कि कहां पर आप जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बात बताया कि विजन को आपने इस तरह से सिंक करना है कि आपकी टीम के साथ साथ आपके वेंडर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, सब लोग जो है आपके विजन के साथ सिंक हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Alright. गुलायत जो है वो ये काम नहीं करेगा। गुलायत को जो भी सर्विसेज लेनी है वो वेंडर को पैसे देगा और उससे काम करवा लेगा, वो वेंडर को ट्रेन नहीं करेगा। लेकिन डेविड जो है वो उसके साथ ट्रेनिंग करेगा, उसको अपने विजन पे लेके आएगा, उसको अपने स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएगा, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज कम है, प्रोजेक्ट्स कम है, तो वो टाइम भी स्पेंड कर सकता है। और जब आप इस तरह अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करते हैं, वही एक अलग फैक्टर क्रिएट करता है आपको गुलायत से, वही आपको फिर विनर्स और लूजर्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके देता है। दिस इज माय पर्सनल बिलीव। Okay, interesting. That's very interesting. I have a question to ask on that. Yeah. क्या ये होता है बिलाल कि क्या डेविड ही आगे जाके गुलायत बन जाए? यस इट हैपेंस, बिल्कुल। वो जो आपने मतलब एक कहता है ना कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होती है कि पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ पे जाते हैं, फिर डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। तो आई थिंक जो मैच्योरिटी का लेवल होता है, द फोर्थ वन, द मैच्योरिटी पे जब आप आते हैं तो वो गुलायत का एक पीरियड होता है। तो वहां पे जाके बहुत सारी कंपनीज, मैंने भी ऑब्वियसली बहुत सारे इदारे मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि जो गुलायत बने और फिर उनका डाउनफॉल भी आया। मतलब बहुत सारे नए डेविड्स ने आके उनको कॉन्क्यूर किया, इस तरह हुआ है। मतलब वहां पे डिपेंड करता है कि आप बेसिकली अपना रेन्यूअल किस तरह क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी यही पढ़ाते हैं कि जब, और हम अक्सर यही चीज पढ़ते भी हैं कि एक ब्रांड है या एक कंपनी है, एक इदारा है, उसने बर्थ लिया, देन वो अपनी ग्रोथ की तरफ गया, फिर मैच्योरिटी हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ। लेकिन अगर मैच्योरिटी पे या ही आप अपने रेन्यूअल का फेज स्टार्ट करते हैं तो डिक्लाइन की तरफ आपको कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। तो कंपनीज या इंटरेस्टिंग। इदारे इदारे वहां पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके साथ कि जब वो अपना वो गुलायत की पोजीशन पे जाके ये भूल जाते हैं कि कभी वो डेविड भी थे, या शायद दोबारा भी उनको जो है शायद उस फेस पे ना जाना पड़ जाए। फिर वहां पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि जो हम चेंज की बात करते हैं कि बहुत सारे इदारे हैं वो गुलायत पे जाके अपनी चेंज नहीं अडॉप्ट करते, वो बोलते हैं कि यार हमने इसी पोजीशन पे रहना है या हमने कभी चेंज आना ही नहीं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, लाइक ब्लैकबेरी की एग्जांपल आप ले लें, आप फूजी फिल्म की, कोडेक की एग्जांपल ले लें, उन्होंने कभी ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं। इसी वजह से निकॉन ने, सोनी ने, कैनन ने जाके उनकी जगह ले ली, ब्लैकबेरी की जगह आईफोन ने ले ली। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। जब गुलायत हो जाता है तो उसके बाद भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो शायद मैं समझता हूँ कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहना चाहिए इस तरह से ना। अच्छा बिलाल, आज का जो हम बात कर रहे हैं राइजिंग अबव एंड बियॉन्ड, एंड कहीं ना या कहीं से हमें डेविड वर्सेस गुलायत की हमारी बातचीत थी, और या हमने हमारा टॉपिक राइजिंग अबव एंड बियॉन्ड किया भी इसीलिए बिकॉज डेविड वर्सेस गुलायत का टॉपिक अगर हम रखते तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि या हम क्या बात एग्जैक्टली करें। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या ये प्रिंसिपल डेविड वर्सेस गुलायत, जिसमें हम बात करते हैं कि एक छोटा प्लेयर, एक चींटी हाथी को मात देते टेक्निकली, जब हम ये बात करें, क्या ये किसी जॉब में भी हो सकता है, क्या ये किसी करियर में भी हो सकता है, और यू हैव टू बी अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर ओनली टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट? जिस तरह मैंने इस डिस्कशन के स्टार्ट में जैन आपको बताया कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है डेविड वर्सेस गोलायत, मैं इस वजह से इसको बड़ा पसंद करता हूँ और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, और फिर मैं पर्सनली भी इसके मॉड्यूल्स पे कुछ काम कर रहा हूँ। बिकॉज कि ये दुनिया की हर इंडस्ट्री में, हर कैपेसिटी में जो है ये अडॉप्ट होता है। ये ऐसी चीज है, ये हर जगह पे जो है इम्प्लीमेंट होता है बेसिकली डेविड वर्सेस गोलायत। आप जॉब में जाते हैं, जॉब में आप क्या समझते हैं कि जब आप जाते हैं तो आपके पास आपके इदारे में जो है वो गुलायत्स नहीं होते, लोग ऐसे नहीं होते कि जो वहां पे पहले से जो है चैंपियंस हैं, या पहले से जो है जिन्होंने अचीव किया हुआ है, या अपना नाम, अपना या लोहा मनवाया हुआ है, वहां पे होते हैं। या वहां पे हर जब भी बिल्कुल कोई होता बिगिनर जाता है, तो जब भी कोई मैनेजमेंट ट्रेनी जाएगा तो उसका एम यही होता है कि यार मैंने नेक्स्ट जो है वो असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर बनना है, उसके बाद होता है कि यार मैंने ब्रांड मैनेजर बनना है, और इन दी एंड हर किसी का विजन यही होता है कि यार मैंने इदारे को लीड करना है, मैंने जीएम बनना है, या इन दी एंड मैंने कंट्री मैनेजर बनना है, या फिर मैंने सीईओ बनना है। तो ऑब्वियसली गुलायत तो हर जगह पे है, चाहे आप जॉब में जाएं। ये इस वजह से है कि अगर आप वहां पे डेविड हैं तो आप किस तरह से वहां के गुलायत को करते हैं, वो क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो क्या ऐसी आपकी आपका एक थिंक सेट है बेसिकली कि आप इम्प्लीमेंट करें और आप बड़े बड़े गुलायत को डिफीट करें। इट्स अबाउट हाउ यू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द विनर्स एंड द लूजर्स।
तो आप अपने आप को किस तरह विनर क्रिएट करते हैं, आप किस तरह कॉन्क्यूर करते हैं बड़े बड़े गुलायत्स को. तो आई थिंक दिस इज this implements everywhere, from job to business to startups to sports to media to everywhere. इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब ये ज़रा क्लैरिटी की ज़रूरत होगी बिलाल कि बहुत सारे लोगों के इदारे में एक सीनियर्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके बॉसेस होते हैं, जो उनके मेंटोर्स भी होते हैं. और कहीं ना कहीं अगर हमें ये डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि कौन गुलायत है और कौन मेंटोर है, कौन गुलायत है और कौन कोच है, कौन गुलायत है और कौन आपका खैर ख्वाह है. आई गेस इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? अब मैं आपको बताऊं, देखें, कतई जैन गुलायत का मकसद ये नहीं है कि वो हमारा दुश्मन ही है या हमारा वो यू नो हमारी कोई राइवलरी चल रही है उनसे. अगर राइवलरी चल रही भी है तो वो प्रोफेशनल राइवलरी, ठीक है. वो कतई ऐसा नहीं है कि अब हमने कोई हार्ट फीलिंग्स रखनी है या फिर हमने उसको एनी हाउ डिफीट करना है. देखें, गुलायत मीन्स द कॉम्पिटिशन. इट कैन बी वेरी पॉजिटिव कॉम्पिटिशन, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बिजनेसेस में तो होना ही पॉजिटिव कॉम्पिटिशन चाहिए. जस्ट बिकॉज, ठीक है, यू नीड टू लर्न एज वेल फ्रॉम योर कॉम्पिटिशंस. तो यही एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है और यही है कि तो गुलायत आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी एम को, यानी कि जहां पे आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं वो गुलायत है ऑब्वियसली. एंड मेंटोरिंग एंड कोचिंग में देयर इज अ डिफरेंस. देखिए, मैं आपको बताऊं, मेंटोरिंग, कोचिंग एंड गुलायत एंड कंपटीशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. मेंटोर एंड कोच वो आपको कोई भी कर सकता है. वो जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्वियसली आपका जो है बॉस ही हो या आपका कोई क्लाइंट ही हो. तो जरूरी नहीं है कि वो, हो सकता है कि आपका सबऑर्डिनेट हो जो आपको मेंटोर कर रहा हो. तो मेंटोरिंग एंड कोचिंग एंड कंपटीशन, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब कंपटीशन वो है कि जो आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं, एंड मेंटोरिंग एंड कोचिंग यू कैन टेक इट एनीवेयर, फ्रॉम योर बॉस, फ्रॉम योर ब्रदर, फ्रॉम योर फ्रेंड. आप कहीं से भी मेंटोरिंग एंड कोचिंग ले सकते हैं. एंड दिस इज वेरी नेसेसरी. बल्कि परसों मेरी एक बात भी चल रही थी, एक इनफॉर्मल डिस्कशन में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो वहाँ पे हमारी कुछ मेंटोरिंग पे बात हुई. तो वहाँ पे मैंने ये चीज बेसिकली मेंशन भी की कि एवरीवन शुड हैव वन मेंटोर एटलीस्ट. लाजमी है कि जब आप अपने करियर में जाएं तो आप वहाँ पे जो है अपना मेंटोरिंग लाजमी है. मतलब ये जहन आपने भी ऑब्वियसली अपने करियर में देखा होगा कि मेंटोर होना लाजमी है और लाइफ के हर स्टेज पे. तो आई थिंक दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटोरिंग, कोचिंग एंड कंपटीशन. राइट, ब्यूटीफुल. जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, सवाल होता है, मेरे सवाल तो चलते रहेंगे. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज द कॉन्सेप्ट डेविड वर्सेस गुलायत, इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड इट्स सो फैसिनेटिंग फॉर मी कि अक्सर कार में जब ये बात करता हूँ तो मैं बाकी चीज़ें पूरी तरह भूल जाता हूँ. हमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है बिलाल, एंड मैं बिल्कुल उनका नाम लूँगा. आई हैव Nausheen joining me as well. Hi Nausheen, thank you for being here with us. I have Marvi Shah from Karachi joining us as well. I have Irfanullah Sanan. He is joining us from, if I'm not wrong, okay, Irfanullah is joining us from Kabul. So Irfanullah, हमारे again वो भी एक regular visitor है हमारे जो काबुल से हमें join we करते have audiences across the border as well. Yes. We have an audience across the border as well. हमें मोहम्मद सबूर खान हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को में होते हैं. Again, he is joining us as well. अच्छा जी, इरफानुल्लाह का एक सवाल है. सवाल भी है, कमेंट भी है. Let's read it. इरफान कह रहे हैं, let me just show it. Oops, I guess there's some. Okay, can you apparently हाँ देखा, ठीक है. If Goliath have many unlimited choices of resources to choose, so why first option for David to be in collaboration? So definitely that choice be from that Goliath. So then David would be merged with absorbed in Goliath, and then again there's no more David by itself. So don't we have another alternative instead of collaboration with Goliath? Okay, ये सवाल है. ठीक है. मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इरफान को इसके अंदर रीफ्रेज भी कर दूं कि शायद थोड़ा सा वो समझे नहीं मेरी, जब मैंने कोलैबोरेशन की बात की, डेविड की कोलैबोरेशन मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो गुलायत के साथ जाके करेगा. डेविड्स कोलैबोरेशन वुड बी इक्विवेलेंट पार्टनर्स ऑफ डेविड्स लाइक हिम. समझ रहे हैं? ठीक है. बिकॉज आप तो शायद चाहेंगे कि गुलायत के साथ, यानी कि डेविड तो चाहेगा कि गुलायत के साथ मैं पार्टनरशिप कर लूं, लेकिन गुलायत कभी भी नहीं चाहेगा कि एक न्यू प्लेयर के साथ क्या फायदा है मुझे पार्टनरशिप करने का. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज लाइक कि डेविड should always work in collaborations with equivalent partners के जो उसी तरह की, उसी स्केल के लोग हैं. जिस तरह for example my agency, when I started my agency, so that was very impossible for me then to actually create maximum reach
इन टर्म्स के मैं पूरे मुल्क में यार मैं अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर करूं, बिकॉज हमारा काम ऐसा है कि जो शायद आपको 30 से 35 शहरों की भी जरूरत पड़ जाए, आपको क्लाइंट बोले कि मुझे जो है वो लाला मूसा में भी, मुझे नवाबशाह में भी, मुझे खैरपुर में भी, मुझे चिन्योट में भी, मुझे 10 जगहों पे सर्विसेज चाहिए, तो मैं किस तरह प्रोवाइड करूं? ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज कि मैं इतने सारे ऑफिसेस क्रिएट कर दूं, लेकिन बड़े बड़े गुलायत्स ने जो है इतने ऑफिसेस अपने क्रिएट किए हुए होंगे, तो वहां पे मैंने अपने जैसे लोकल प्लेयर्स को जो उन जगहों पे ऑपरेट करते हैं उन्हें अपने साथ कोलैबोरेशन में लेके आया, उन्हें अपने विजन के साथ सिंक किया, एंड देन वी कॉन्क्वर्ड, हमने वो प्रोजेक्ट्स विन किए, एंड देन वी हैव डिप्लॉयड द कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। तो मेरा कोलैबोरेशन का पर्पस जो है वो ये था बेसिकली ना, कि हम कोलैब जो करें तो अपने जैसे इक्विवेलेंट पार्टनर्स के साथ करें। Beautiful, beautiful, beautiful. And Irfanullah एक example भी share कर रहे हैं हमसे. Yeah. As I have live example happened in Kabul, Afghanistan. Our collaboration became Goliath, and then definitely we as Devin had to withdraw in fear of crush in Big Giant. So basically बता ये रहे हैं कि apparently इन्होंने गुलायत के साथ collaborate कर लिया था, और जब गुलायत के साथ collaborate करते हैं तो of course डेविड रहता नहीं है, वो गुलायत का एक हिस्सा बन जाता है, एक एक्सटेंडेड वर्जन बन जाता है. बिल्कुल बेहतरीन. अच्छा जैन, मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात की इरफान ने, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल भी बड़ी इसमें लर्निंग है, और आपने भी इस तरह की कई एग्जांपल्स देखी होंगी। ऑब्वियसली मैं कंपनीज के या ब्रांड्स के नाम यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में देखा यही किया है कि जब डेविड जो है वो अपराइज करना शुरू कर देता है और उसकी परफॉर्मेंस हाई होना शुरू हो जाती है, तो गुलायत की पहली स्ट्रेटेजी यही होती है कि लेट्स अक्वायर दैट डेविड, उसको खरीद लो। हिस्ट्री में यही देखा गया है, आपने बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर देखा होगा, बहुत सारी केस स्टडीज में देखा होगा, आपने अपनी सराउंडिंग में, पाकिस्तान में कई कंपनीज ऐसी हैं कि जब छोटी छोटी कंपनीज ने जो है वो अपशाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो गुलायत्स ने उनको पैसे दिए, उन्हें एक्वायर किया, और उन्हें या तो बंद कर दिया या उन्हें अपना ही पार्ट बना दिया और रीनेम कर दिया, ब्रांडिंग उसकी चेंज कर दी, दिस इज इट। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि जो है ना डेविड की एक तरह से थोड़ी सी डेथ है कि जब आप जो है अपने बने बनाए ब्रांड को जो है वो किसी को एक्वायर करने दें, तो आई थिंक इफ यू आर गुड एट समथिंग तो यू शुड प्रोसीड विद इट, आप उसको लेके चलें, आप उसको आगे चलाएं। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड ऐसा लगता है बिलाल, बिकॉज सिंस यू हैव बीन वर्किंग सो क्लोजली विद सो मेनी ब्रांड्स आउट देयर, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे स्टार्टअप्स में एक ट्रेंड भी होता है कि वो एक्चुअली डेविड बन के दिखना चाहते हैं कि कोई गुलायत उनकी प्राइस लगाए एंड ताकि वो पैसे कमाए. Then I think you have actually taken my words. मैं मेरा सेकंड पॉइंट जो है वो यही था, एक्वायरिंग के बाद जो सेकंड स्टेप था ना, ये आजकल मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर मैंने देखा, एंड मैक्सिमम दिस इज इनटू डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो कि आप देख रहे हैं कि एप्स बनती हैं, नए नए बिजनेसेस आते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, और सेकंड आप उसका क्या देखते हैं कि किसी बड़ी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, अभी एक रिसेंटली आप देखेंगे एक कैब सर्विस है, उसकी भी यही एग्जांपल सामने आई थी कि एक ग्लोबल सर्विस ने उसको एक्वायर कर लिया बेसिकली, ठीक है, कुछ बिलियन डॉलर्स देके। तो आई थिंक कि लोगों का, बहुत से लोगों का एम भी यही होता है, यू आर राइट ऑन इट, कि हमने एक आइडिया लेकर आना है, एक कंपनी, एक इदारा बनाना है, और जब उसकी एक पोजीशन आपने बिल्ड कर दी, उसका एक आपने ऑब्वियसली एक नाम बिल्ड कर दिया, तो उसका नेक्स्ट ये कि उसकी आप इसके ऊपर प्राइस टैग लगा दें, बुलाए ताकि इसको बेसिकली आपसे एक्वायर करें, दे विल गो टू बिल्ड समथिंग एल्स, वो कुछ नया बनाते हैं, फिर उसको प्राइस टैग लगाते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड बेसिकली इंडस्ट्री का स्टार्ट हो गया है कि आप अपना इदारा बनाओ, आप एक लेगेसी क्रिएट करो, और फिर उसके बाद उसको बेच दो, एंड देन यू स्टार्ट समथिंग एल्स, तो उसकी प्राइस आपको अच्छी मिल जाती है, ऑब्वियसली जितना इन्वेस्ट किया होता है आपको उसके ऑब्वियसली डबल एंड ट्रिपल प्राइस मिल जाता है। सो ये भी एक ट्रेंड है, बिल्कुल यू आर राइट ऑन इट। राइट, इंटरेस्टिंग. मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल नजर सब्तैन. आज का हमारा टॉपिक है राइजिंग अबव एंड बियॉन्ड, सर्वाइविंग एंड सस्टेनिंग इन अ कंपेटिटिव मार्केट. आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमने डेविड वर्सेस गुलायत के ऊपर तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा बात कर ली है. तो ऑफ कोर्स डेविड वर्सेस गुलायत की जब हम बात कर रहे हैं, हम आपके सवाल का भी मुंतजर हैं. तो अगेन आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स, बिल्कुल बताइए हमें. शाहिना का एक सवाल है बिलाल. शाहिना पूछ रही है, व्हाट आर द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग्स वी कैन डू इन आवर जॉब to strive to continually improve. Continuous improvement की बात की जाए बिलाल, since you are an employer now and you have been an employee too, क्या काम करने की जरूरत है लोगों को कि continuously improvement की जा सके? देखें, कंटिन्यूअली अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो उसमें सिर्फ जहन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के आई थिंक कि यू हैव टू
वर्क ऑन योरसेल्फ ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। मुसलसल जो है एक एम्प्लॉय को ये चाहिए कि वो अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर जो है वो काम करता रहे। हम लोग ये समझते हैं आई थिंक कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गए, जब आपको एक नौकरी मिल गई, आपने एक कारोबार लगा लिया, तो अब हमें क्या जरूरत कुछ सीखने की, या अब हमें क्या जरूरत है कि कुछ हम अपनी डेवलपमेंट करें। बट आई थिंक कि एट एवरी स्टेज यू नीड टू लर्न। मतलब मैं समझता हूँ जैन, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था एंड आफ्टर स्पेंडिंग लाइक कपल ऑफ इयर्स इन दैट, उसके बावजूद जो है मैंने अपना MBA शुरू किया एंड मैंने उसको खत्म करने की कोशिश की। कई लोगों ने, इवन मेरे कुछ टीचर्स ने भी ये क्वेश्चन रेस किया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग अ प्रोफेशनल डिग्री राइट नाउ, कि जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग वेल। लेकिन मैं समझता हूँ कि एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू नीड टू गिव योरसेल्फ, यू नो, एक आपको अपना वो फूड फॉर थॉट वाली बात जो है ना, कि आपने आपको कुछ ना कुछ जो है आपने देना पड़ता है अपनी लर्निंग के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। सो आई थिंक, एंड जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हो रही है, अब तो वो दौर ही नहीं रहा कि आपने एक तालीम ली और उसके बाद आपने 40 साल एक ही इदारे में काम कर लिया। अब तो जिस तरह नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, दुनिया में मेथड्स एंड मॉडल्स एंड प्रिंसिपल्स इवॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड यू नीड टू कीप लर्निंग। लर्निंग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, आपने जिस तरह जिक्र भी किया जैन के यूथ डेवलपमेंट से मेरा ताल्लुक है था, मतलब ऑब्वियसली अब मैं उतना यूथ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली आई लव टू स्पेंड माई टाइम विद यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स एंड यूथ। तो मुझे हमेशा एक ही सुनने को मिलता है मौका कि या तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है कि हम पढ़ नहीं सकते, या MBA नहीं कर सकते, या हम डिप्लोमा नहीं कर सकते, या सीख नहीं सकते। आई थिंक दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेज देन। मैं समझता हूँ कि जिसको सीखने की चाह होती है या लगन होती है, उसको मौका कहीं ना कहीं से मिल जाता है। वो हमेशा से हम एक बात करते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी तो यू नो द टीचर अपीयर्स। तो आजकल आप देखेंगे दुनिया जहाँ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मॉड्यूल्स एंड कोर्सेज एंड एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो आई थिंक कि आपको अपने आप को सीखता रहना चाहिए। मैं मतलब अपनी इस स्टेज पे भी आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। अभी पेंडेमिक के दौरान भी मैंने कई जो है ऐसे कोर्सेज लिए, अटेम्प्ट किए, कई सर्टिफिकेशंस की, जस्ट बिकॉज आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। दिस इज द बेस्ट पार्ट टू स्ट्राइव एंड थ्राइव इन योर जॉब एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ब्यूटीफुल। अच्छा, अब बिलाल, अगेन मेरे पास और भी सवाल लोगों के, हम श्योर अगर आपको कोई सवाल पूछना बिल्कुल हमें बताइए, एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन थिंग एज वेल। अच्छा, मुझे अगर बिलाल, इफ आई आस्क यू 3 एटीट्यूडनल चेक्स जो कि लोगों को करना लाजमी है, या लोगों को या वो एटीट्यूड डेमोन्स्ट्रेट करना लाजमी है in order to rise above and beyond, what would be your top 3 attitudinal checks? मैं पहले आप मुझे बताएं कि ये मैं वो बताऊं कि जो मैंने अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट किए, या वो बताऊं कि जो अक्सर मतलब हमने सीखा या पढ़ा, या फिर एग्जैक्टली वही बात करता हूं ऑब्वियसली कि जो मैंने मेरी लाइफ के अंदर समझ लें। और जैन मैं मतलब ट्रूली स्पीकिंग दीज 3 थिंग जो मैं अब आपको बताने लगा हूं एटीट्यूड से रिलेटेड, ये वाकई में इससे कई एग्जांपल्स हैं कि जो मैं अक्सर कोट भी करता हूं कि शायद मेरी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आई या मैंने कहीं कुछ अचीवमेंट्स की, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। एंड आई थिंक 3 of them are your attitude, are human attitude। सबसे पहली चीज जिस पे अभी हमने लास्ट अपनी डिस्कशन भी कपल ऑफ वीक्स पहले जैन की थी, इज नंबर 1 व्हाट आई बिलीव इज टू एक्चुअली बी डिसिप्लिन्ड। मैं हर किसी को कहना चाहूंगा कि अपने एटीट्यूड के अंदर जो है वो अगर आप डिसिप्लिन लेके आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक अपना वो तरीका ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज के डिसिप्लिन के अंदर जैन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि आप अपना कंफर्ट जोन किस तरह छोड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करते ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक कि वो सबसे बड़ा चेंज है, चाहे वो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बात करें, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में बात करें, चाहे वो आप अपने रिलेशंस में बात करें, चाहे वो अपने आप इमोशंस में बात करें। अनटिल एंड अनलेस आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते, आप ऑब्वियसली जो है कोई भी चीज अचीव कर ही नहीं सकते। आप उस पर कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने जिस तरह ऑडियंस को इंट्रोडक्शन कराया, आई बिलोंग फ्रॉम नवाबशाह। ऑब्वियसली नवाबशाह इज अ सेमी अर्बन सिटी। यू हैव बीन टू देयर जैन। वहाँ पे इतनी रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे इतनी चीजें नहीं है कि जिस तरह आप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, किसी और मेट्रोपोल सिटी को उससे वो ऑब्वियसली कंपेयर करें। वहाँ पे
इट्स वेरी इजी कि यार हम चाहते हैं कि अपनी एजुकेशन वहीं से लेते, वहीं पर ही कोई आप नौकरी ढूंढते हैं एंड सेटल हो जाते हैं इन अ 9 to 5 एनवायरनमेंट, और आप बस एक अपनी लाइफ को मेडियोक्रेसी की तरह सोचते हैं कि चलो यार बस ठीक है, दिस इज लाइफ। लेकिन ये है कि गोइंग बियॉन्ड, थिंकिंग बियॉन्ड, थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ा, अपने शहर को छोड़कर आना, कराची जैसे एनवायरनमेंट में रहना। 10 साल पहले जब ऑब्वियसली मैंने मूव ऑन किया कराची, और विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, ना रास्ते पता थे, ना लोग पता थे, ना डायरेक्शंस लाइफ की थी, ना प्रोफेशन की थी। तो वो समझ लें कि इट वाज अ शॉक कि यार अपने कई दफा ये माइंड में आता था कि यार छोड़ो, वापस कंफर्ट जोन में जाओ जहां बैठी बिठाई सारी चीजें मिल रही थी, और फिर कई जगह। तो आई थिंक द नंबर वन एटीट्यूडनल चेंज इज टू लीव योर कंफर्ट जोन ऑलवेज। आई थिंक मैं हर किसी को ये कंसिडर करता हूँ जैन। मैंने इस पेंडेमिक में जो है ना, हजारों लोग ऐसे देखे कि जिन्होंने ये बोला कि सर कोई नया बिजनेस लगाते हैं यार, बिलाल कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग, क्योंकि अब तो कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे नहीं होगा। मैंने उन्हें बोला कि चलो ठीक है, लेट्स डू इट। एंड जब हमने डायरेक्शंस पे बात की, जब हमने काम करने पे शुरू किया, तो किसी ने भी शो अप नहीं किया। बिकॉज मैं आपको वही बात बताऊं ना कि बातें करना एंड की जस्ट एक वाली चीज होती है ना कि देयर इज अ विजन बट यू नो देयर इज नो एक्शन। तो आपको पता है वो क्या चीज होती है? दैट इज शेख चिल्ली, जो हम अक्सर अब बात करते हैं कि आपके पास यू नो विजन तो बहुत बड़ा है, आप बातें तो करते हैं लेकिन एक्शन नहीं है। तो टू टेक एन एक्शन ज़ैन, आई थिंक कि मैं अपने यूथ को, मैं प्रोफेशनल्स को, मैं यंग प्रोफेशनल्स को जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, सबको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि यू हैव टू यू नो लीव योर कंफर्ट जोन। उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट एटीट्यूडनल चेंज। मैं मकसद हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यू नीड टू बी अ डूअर। आपने जो है ना सिर्फ बातें नहीं करनी, यू नीड टू बी अ डूअर। आपने हमेशा करने वाला बनना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर इसी डिसिप्लिन के अंदर जब हम बात करते हैं तो जैन, आई थिंक आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वर्किंग एथिक्स। मतलब मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने हमेशा बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे देखे हैं कि जो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं। उन्हें बोला यार चलो जैसे चल रहा है चले, अपना तो काम है। आप सुबह उठ के जो है 11 बजे भी ऑफिस चले जाओ, रात को आप 1-1 बजे तक भी ऑफिस बैठे रहो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्किंग एथिक्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। आई वॉज इन माई ऑफिस, आई वॉज द फर्स्ट बीइंग अ सीईओ। मैं ऑफिस का दरवाजा खोलता था, आप बिलीव नहीं कर सकते। With an office staff of almost 10 people in my Karachi office, I was the first के जो ऑफिस का दरवाजा खोलता था from my own key। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग एथिक्स, मैं हमेशा से इस पे बिलीव करता हूँ। जब मैं जॉब में भी था, ऐसा नहीं है कि अपना कारोबार है, लेकिन जब जॉब में भी था तो वहां पे भी आई वॉज द फर्स्ट के जो कंपनी का जब दरवाजा खुलता था तो आई वॉज द फर्स्ट के मैं पहुंचता था। तो मैं डिसिप्लिन के लिहाज से, इसमें अकाउंटेबिलिटी में, रिकॉर्ड कीपिंग में, हर चीज में आई ऑलवेज बिलीव इन स्ट्रॉन्ग वर्किंग एथिक्स। सेकेंड एटीट्यूडनल चेंज जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ ज़ैन, दैट इज कंपैशन। आई लव दिस वर्ड, आई लव दिस वर्ड, यू नो, आई एम इन लव विद कंपैशन। मैं समझता हूँ कि विदाउट कंपैशन यू कैन नॉट ग्रो। जब तक आपके अंदर कंपैशन नहीं होगा, हम वही वाली बात दोबारा से मैं डेविड वर्सेस गोलायत को यहाँ पे ले आऊं कि डेविड की हद तक तो लोग कंपैशन रखते हैं कि व्हेन जब एक पीरियड आता है कि जब वो गुलायत बन जाते हैं, जब वो इंडस्ट्री के लीडर्स बन जाते हैं, तो कंपैशन का वर्ड कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। आपने भी ये चीज देखी होगी, बिकॉज नाउ दे आर समथिंग। सो आई थिंक कंपैशन का वर्ड मिस होता है। मैं ये समझता हूँ ज़ैन के कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल। जब आप एक कंपनी में इंटर्नी होते हैं या फिर एक कंपनी के सीईओ होते हैं, आपका कंपैशन जब तक नहीं है, आप चीजों को कॉन्क्यूर नहीं कर सकते। बिकॉज इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एटीट्यूड के जिसको आप मेजर नहीं करते ज़ैन। मतलब आपको दिस इज नॉट अ टेंजिबल थिंग, कंपैशन इज नॉट अ टेंजिबल थिंग। आपको कहीं नजर नहीं आएगा कंपैशन क्या है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस पे, आपके डिसीजंस पे। बिकॉज जब आप कंपैशन दिखा रहे होते हैं फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम योर क्लाइंट, फ्रॉम योर पार्टनर्स, अपने इन्वेस्टर्स के साथ जब आप कंपैशन करते होते हैं, अपने एम्प्लॉइज के साथ जब आप करते हैं, उसका इक्वली इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट होता है जो बिजनेस पे आ रहा होता है। एंड आई थिंक थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट एटीट्यूडनल चेंज जो कि मैं समझता हूँ ज़ैन, दैट इज अ प्रिंसिपल जिसको मैं हमेशा जो है ना बिलीव करता हूँ एज FNF। Okay. FNF is failure and flexibility. Okay. You know, ऐसा नहीं है कि जब आप किसी भी बेसिकली बिजनेस को स्टार्ट करें तो वो जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल चलता रहे बेसिकली।
लाइफ में हर कोई सेटबैक लेता है, एक नया एंटरप्रेन्योर है, एक स्टार्टअप है या एक बड़ा गुलायत है, हर किसी के लाइफ में जो है वो सेटबैक्स आते हैं। तो आई थिंक कि उस सेटबैक्स से लड़ने के लिए यू नीड अ वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत लाजमी है ताकि आप मूव ऑन कर सकें। नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आपको जो है होल्ड ऑन करके ना रखे, यू नीड टू मूव ऑन योर लाइफ, यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। एंड फेलियर्स की जहां तक मैं बात करूं जैन, तो फेलियर्स आर वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। और मैं समझता हूँ कि जब तक आपको लाइफ में फेलियर्स नहीं होंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो हजरत अली का भी एक बहुत जबरदस्त कोट है कि जब आप लाइफ में चल रहे हो सीधे और आपको हर चीज सीधी नजर आ रही हो, बिल्कुल आप स्मूथली चल रहे हो, सो यू नीड टू टर्न बैक एंड लुक योर वे बैक, कि आपने कहीं ना कहीं गलत रास्ता तो चूज नहीं कर लिया कि आप सीधे सीधे कैसे आ गए। सो लाइफ में आपको जो है गोइंग ऑन टू फेलियर्स एंड अचीविंग फेलियर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी जो है फेलियर्स के ऊपर ट्रेनिंग कराना बहुत लाजमी है। हम सक्सेस के ऊपर और बड़ा इंसान बनने के ऊपर और बड़ा गुलायत बनने के ऊपर और एंटरप्रेन्योर बनने के ऊपर और बिजनेसमैन बनने के ऊपर तो ट्रेनिंग्स कराते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने फेलियर्स को काउंटर करने की ट्रेनिंग नहीं कराते, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। Wow. So I think these three things. Number So one I'll is being disciplined and leaving your comfort zone, compassion, and FNF. FNF is flexibility and failure. Flexibility and failures. Wow, that was epic and that was really good, Bilal. Thank you so much for sharing that. हमारे पास और भी सवाल हैं. Wow, we getting continuous appreciation for your words and that's great. अच्छा, हमारे पास एक और सवाल है. इरफान हमसे पूछ रहे हैं, how do you describe this comfort zone? Sometimes we strive and think we're doing something, but being considered by many as when comfort zone. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिलाल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चीज में अच्छे हो एंड आप जानते हो कि यार यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इट फॉर क्वाइट अ व्हाइल एंड देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ गोइंग नेक्स्ट लेवल. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट. बहुत सारे बैट्समैन हैं जिन्हें कंटिन्यूसली साल 2 साल 3 साल 4 साल परफॉर्म करते रहना होता है. अपने आहिस्ते 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 उनके नंबर ऑफ रन्स बढ़ते हैं, आहिस्ते आहिस्ते उनकी एवरेज बढ़ती है, उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ती है, और फिर वो कोई नया कदम उठाते हैं एंड दे थिंक ऑफ कैप्टनसी एज वेल. अच्छा, कई बार ये होता है कि दुनिया बोलती है कि यार तुम अपने कंफर्ट जोन में ही हो, यार तुम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो. तो क्या ये लाजमी है कि हर बार नया ट्राई किया जाए, या फिर आप जिस काम में अच्छे हो उसको करते हो एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखें, दो इसमें भी जैन देखें, दो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि दुनिया बोलती है, ठीक है, बीइंग मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बीइंग एन एक्टिविस्ट, जब मैंने ऑब्वियसली अपनी एनजीओ बनाई, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई बेसिकली पिछले 12 साल पहले, फिर उसके बाद अपनी कंपनी बनाई पिछले 5 साल पहले, तो जैन मैं समझता हूं कि मैंने इन दोनों इनिशिएटिव्स के अंदर जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अपने माइंड से निकाला था। एंड दिस इज नॉट अ बुकिश थिंग, लेकिन सीरियसली कि यार दुनिया बोलती है। मेरी नजर में तो सबसे पहले मैंने दुनिया का सुनना ही छोड़ दिया, यार दुनिया क्या बोलती है। आई ऑलवेज टेक फीडबैक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने फीडबैक्स का दरवाजा कहीं बंद कर दिया, लेकिन दुनिया अगर मुझे बोलती है कि मैं कंफर्ट जोन में हूं और मैं वाकई में नहीं हूं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन एंड यू आर स्ट्राइविंग एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, सो you should go ahead, because दुनिया आपको जज नहीं कर सकती उस तरह के आप कंफर्ट जोन में हैं या नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको ये लगता है कि वाकई में अब आप में ऑब्वियसली वो कहता है ना कि ठंड पै गई है और अब आप कंफर्ट जोन में हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर दैट इज समथिंग डेंजरस थिंग, कि फिर आपको कंफर्ट जोन से निकलने की वाकई जरूरत है। बिकॉज कई जगहों पे ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को ऐसा नहीं लग रहा होता कि आप कर रहे हैं। वो वाकई में बिल्कुल ये बात है कि समझती है कि आप जो है कंफर्ट जोन में है अपने। मैं इरफान के इस क्वेश्चन से बिल्कुल एग्री करूंगा कि दुनिया कई जगहों पे आपको समझती है। फॉर एग्जांपल कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, मैं कोई अपने ऐसे एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ कि जो शायद दुनिया को नजर नहीं आ रही, तो दुनिया को तो यही लगेगा कि कंफर्ट जोन में है बिलाल। लेकिन यह है कि मैं हो सकता है कि उसके लिए ऐसे एफर्ट्स कर रहा हूँ जो लोगों को नजर ना आ रहे, जो टेंजिबल ना हो। तो आई थिंक इट्स अप टू यू कि जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, वो सिर्फ आप ही की एक इनसाइट कॉल होती है जो आपको बार बार बेसिकली ट्रिगर कर रही होती है कि नहीं यार, आई एम इनटू माय कंफर्ट जोन, अब कुछ करना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बताऊं जैन के, जब ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि आई ऑलवेज बिलीव इन स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, मुझे वो उस दिन सुकून नहीं आता था कि जिस दिन मैं कुछ ना कुछ काम ना किया हो प्रोडक्टिव। फिर अभी मैंने रिसेंटली एक किताब में भी पढ़ा कि यार कि रोजाना भी आपने काम करना लाजमी नहीं है, कभी ना कभी आपको अपने आप को रेस्ट भी देना चाहिए बेसिकली।
तो Yeah. मैं आपको बताऊं, मैं अपना मेरे अंदर एक इस तरह की फीलिंग डेवलप हो गई थी कि मैं अपने आप को गिल्ट फील करना शुरू हो जाता था कि जिस दिन मेरा दिन अनप्रोडक्टिव गया हो। पिछले 4-5 साल से मेरे साथ ये हो रहा था कि आई ऑलवेज स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि जिस दिन मैंने कुछ ना कुछ काम नहीं किया, आई द दिन अनप्रोडक्टिव गया। देन आई कीप स्टार्टेड रियलाइजिंग, एंड मैं कई जगहों पे पार्टी में कुछ मेंटोर से डिस्कस किया, यार नहीं है टू योरसेल्फ। एक प्रोसेस आता है कि जब आप रेस्ट देते हैं तो उस टाइम आपके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं कुछ नया करने के लिए। Yeah. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ठीक है, दिस इज ओके। लेकिन फिर जब पेंडेमिक की सिचुएशन आई और आपका काम वाकई में पॉज लगा काम की तरफ, आपने घर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा गुजारना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब मैं शायद अपने कंफर्ट जोन में जाना शुरू हो रहा हूँ। Then I find out new initiatives. I started learning things. मैंने अपने ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट किए, मैंने अपने ऑनलाइन मॉड्यूल्स डेवलप किए, मैंने डिजिटल के बिजनेस के ऊपर काम ज्यादा करना शुरू किया। तो आई थिंक कि जब मुझे लगा कि नहीं यार, यू नीड टू किक योरसेल्फ और अब आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सो इरफान को मैं यही बात करना चाहूंगा, इरफान का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एंड मैं अगेन यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि इट्स ओनली यू, योर हार्ट, योर माइंड, योर सोल के जो आपको बताता है कि अब आप कंफर्ट जोन में हैं या अब आप नहीं हैं। बिकॉज दुनिया आपको आपके जाहिरी और बाहर की चीज से तो जज कर लेगी, लेकिन आपके अंदर की चीज को नहीं करेगी कि आप कितने बिजी हैं, कि आपके अंदर कितनी आग लगी हुई है कि मैंने कुछ नया करना है। Beautiful, beautiful. That was very well answered, and I guess दो से तीन चीजें आपने बहुत अच्छी बताई। एक तो ये कि एक जो गिल्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास कि यार आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, बिकॉज जहां हमारे पास वो लोग हैं who does not work hard and who are lazy. Similarly, we have people like you as well, जिन्हें अगेन ये गिल्ट आता है कि अगेन मैं कुछ काम क्यों नहीं कर रहा या मैं उतना ज्यादा काम क्यों नहीं कर रहा। एंड कई बार इट्स ओके टू रिलैक्स टू, बिकॉज आपके वो मसल्स बिल्डअप हो गए होते हैं, एज यू क्लियरली मेंशन। ब्यूटीफुल बिलाल, दैट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। And before we end our session, just your last closing remarks when we talk about rising above and beyond. और जब हम डेविड वर्सेस गुलायत की बात की हमने आज, ऑफ कोर्स ग्लोबल पेंडेमिक अभी भी चल रहा है, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड कि 2021 जून तकरीबन, एज पर द रिसर्च वी आर स्टिल 1 year behind for this Okay, can you see me, Bilal? Can you hear me, Bilal? Yes, I can see you. I can see you, and I can hear you now. Beautiful. So your closing remarks. Okay. So your closing remarks, Bilal, before we end our session today. All right. I think I will sum up all the discussion here, or I think Shahira was the name. Shahina and Irfan की भी काफी questions से मैं इस पूरी discussion को sum up करूंगा, and then I will sum up the David versus Goliath things then. So I will take 5 more minutes of yours. Yeah. I think then इन सब बातों की बात सबसे पहले डेविड वर्सेस गोलायत पे अगर बात करें तो मैं यही कहूंगा कि यू ऑलवेज बिलीव योरसेल्फ कि आप चीज कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर हमारे, मैं बताऊं कि फेलियर्स और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब होती हैं कि व्हेन वी फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। जॉब वाला शख्स जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये होती है कि यार अगर मैंने अपनी जॉब खो दी और मुझे बिजनेस में भी सक्सेस नहीं हुई तो मैं कहाँ जाऊंगा, रिस्क लेने से डरते हैं। जबकि जैन मैं आपको बताऊं कि व्हेन I started my business back in 2015, I was working for someone else on the position of a director for the whole region of Sindh and Balochistan on a very good salary package and with all the perks and benefits. लेकिन in a meanwhile, while traveling back, मैं अपनी वेकेशन से वापस आ रहा था एंड मेरे माइंड में एकदम से ख्याल आया कि नहीं यार, अब अपने लिए काम करना है इन द एंड। एंड I just took a very straight decision, और मैंने जो है अपनी जॉब रिजाइन की एंड आई स्टार्टेड माय कंपनी विदाउट कुछ सोचे बगैर, चीजें बगैर। हाँ, मेरे माइंड में एक स्ट्रेटेजी थी, एक विजन था, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। एंड मैं फिर अगेन वही वाली बात कहूंगा कि ऑलवेज फाइंड आउट अ मेंटोर के जो आपको सजेस्ट कर सके ऐसे वक्त में। शायद जहन आपको भी इस चीज का इल्म नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अपना कारोबार, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी एजेंसी, अपने इदारे को बिल्डअप करना शुरू किया, सो फनवर्क्स वाज द इदारा के जिसने मुझे जो है मेंटोर किया था उस टाइम। एंड फरहद वाज
was the person के जिन्होंने मुझे 2 से 3 घंटे दिए थे, and he suggested me a lot of things, and मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई भी थी, बताई भी थी. So I think always keep a mentor with yourself जो आपको सिखा सके, बता सके, आपको उठना सिखा सके जब आप गिरें. रुकना नहीं चाहिए, बस आपकी चीजें चलते रहनी चाहिए. So I think डेविड वर्सेस गोलायत इज अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल. आप लोग इसके ऊपर पढ़ें. आपकी तो रिलीजन में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं. व्हेन यू सी देयर इज एन एग्जांपल कि जब देयर वाज अ बैटल नेम एज बदर, जंगे बदर जब हुई तो 313 लोगों ने जो है कितनी बड़े लश्कर को जो है वो गिरा दिया. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स. या फिर आपको एक एग्जांपल मिलती है कि जब गॉड सेंड स्मॉल बर्ड्स, उन्होंने छोटे छोटे परिंदों को भेज, अबाबील को भेज के इतने बड़े पूरी वॉरियर्स को जो है तबाह कर दिया. तो ये एग्जांपल्स हैं डेविड वर्सेस गोलायत की. तो दुनिया में आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल होती हैं. और यू ओनली नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ. आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, एंड फेलियर्स की थोड़ी सी कैपेसिटी रखनी है कि अगर फेलियर्स आते हैं तो आप उसको किस तरह से सेटबैक करते हैं. यू नीड टू ऑलवेज प्लान योर प्लान बी, कि अगर प्लान ए नहीं चल सका तो प्लान बी क्या हो. फिर एक और चीज, एक जैपनीज प्रिंसिपल है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज में पढ़ाया भी जाता है. बहुत सारे खास तौर पे ऑटोमोटिव इदारों के अंदर ये प्रिंसिपल सिखाया जाता है कि यू ऑलवेज गिव योर 70% इनटू योर प्लानिंग फेज. जब आप 70% अपनी प्लानिंग के अंदर देंगे तो आपको सिर्फ 30% मेहनत जो है अपनी एग्जीक्यूशन में करनी पड़ेगी. अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम लोग बस काम शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि यार जब आएगा तो देखा जाएगा. तो उसके अंदर क्या होता है कि हम 70% जो है वो एग्जीक्यूशन के अंदर जो है बहुत ज्यादा ख्वारी करते हैं और 30% हम प्लानिंग पे लगाते हैं. तो इस वजह से हम लोगों को मुसलसल प्रॉब्लम और लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं देख रहे होते. हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं. तो ऑलवेज प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म गोल और उसके अंदर फिर शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स बनाएं आप. तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज फार एज पर्सनली आप अपनी ग्रोथ के ऊपर बात करें तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मीडियोक्रेसी. आई ऑलवेज बिलीव, मैं मीडियोक्रेसी के सख्त खिलाफ हूँ. अनफॉर्चुनेटली हमारे काफी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि यार एक 9 to 5 की जॉब मिल जाए और बस मैंने लाइफ में सेटल हो जाना है, शादी कर लेनी है, उसके बाद मैंने बस चीजें अपनी चलती रहनी है, और नौकरी मैंने 40 साल 50 साल एक ही इदारे में करना है, वहां से फिर मैंने प्रोविडेंट फंड लेना है और रिटायरमेंट गुजारनी है. आई थिंक कि मीडियोक्रेसी, इसमें भी बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुरी चीज है, बट आई थिंक कि मीडियोक्रेसी किल्स. वो जैन एक बड़ी प्यारी बात मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि एक मीडियोकर जो है ना, दैट ऑलवेज डाई एट देयर बेस्ट, बिकॉज रियल लीडर्स आर ऑलवेज इंप्रूविंग. मीडियोकर जो है ना, वो जब मरेगा ना तो वो बड़ा खुशहाल, वो सेटिस्फाइड मरेगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई गोल्स ही नहीं थे ना. बट एक रियल लीडर जो है ना, वो ऑलवेज थ्राइविंग एंड इंप्रूविंग फेज में रहता है. तो उसको समझ लें कि एक बेचैनी रहती है कि नहीं यार मैंने अचीव करनी है चीजें. तो आई थिंक do not settle yourself in a compromised situation, and adjust yourself with the circumstances, but always go for higher risks, and when you go for higher risk you always get higher returns. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि always find out yourself in a top position. हमेशा मतलब आप goals high set करें. there was an amazing person, नदीम चौहान, जैन जानते हैं, और हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, नदीम चौहान हमसे दूर हो गए. मुझे हमेशा जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती थी, और खास तौर पे मैं जब एक कॉन्फ्रेंस लीड कर रहा था, तो वो मैं उनसे अक्सर मेंटोरिंग लेता था, तो मुझे बोलते थे यार बिलाल, ऑलवेज सेट योर गोल्स टू द स्टार्स. हम जो बोलते हैं ना कि मैं सितारे तोड़ के ले आऊंगा, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि यार के तारों पे आप अपना जो है ना वो गोल सेट करें. मुझे पता है कि तुम तारे नहीं अचीव कर पाओगे, बट एटलीस्ट यू विल जंप टू अचीव दैट. तो आप जंप करना सीख जाएंगे, आप उड़ना सीख जाएंगे उनको अचीव करने के लिए. तो मैं यही कहता हूँ हमेशा लोगों से, मैं यंग प्रोफेशनल से, एंटरप्रेन्योर से ही कहता हूँ कि ऑलवेज सेट योर गोल वेरी हायर, क्योंकि आप एटलीस्ट अगर वो अपना गोल नहीं अचीव कर पाएंगे तो उसके नजदीक जरूर पहुंच जाएंगे आप ना. डेविड वर्सेस गोलायत की एक स्टोरी जो जैन ने मुझे कहा था कि शेयर करें, मेरी अचीवमेंट जो थी in my company, there were in my industry, actually in advertising industry, there were a lot of players, big players, but in a period of 3 to 4 years, then last year we have actually won an FE award for one of our client. FE award, मैं बताता चलूं लोगों को, is one of the biggest advertising award in Pakistan, and we have won in collaboration with our client and some other stakeholders in the same category का नाम भी यही था, डेविड वर्सेस गोलायत. Wow. तो जहां पर बेसिकली हमारी एजेंसी भी was the David and our client was the David as well, because the client was very new in the industry.
and we have actually conquered many Goliaths in the industry. So we have won the FE award in the gold category of David versus Goliath. So and उसे एक साल पहले we have nominated for the few of the Australian awards, Dragons of Asia के नाम से awards होते हैं, उसमें हमने कुछ categories में awards में nominate हुए. So it's about के obviously अभी भी we are in a growing phase. मैं ये नहीं कहूँगा कि our agency is very bigger and very huge, but obviously we are in a growing phase. But we always aim के हम industry के Goliath से compete करें. किस तरह कर सकते हैं? एक चीज, it's always your value addition. वो value addition के जो Goliath नहीं देता वो आपने create करना है. So this is it. This is my message for all the young professionals, for all the young entrepreneurs and youth of this country and across the border. Beautiful, and thank you so much Bilal for being here with us. शाहिना जाते जाते एक बात कही गई है कि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग. So with that note, thank you so much Bilal for being here with us, and thank you so much. We wish you all the best and congratulations from all of us for winning the FE award and for being such a beautiful David and for being such an inspiring David for all those out there जो कि actually काम करना चाहते हैं, जो कि actually entrepreneur बनना चाहते हैं, जो actually एक बहुत ही competitive industry में है, yet they know कि अगर आपका vision अगर strong है, अगर आपकी सोच strong है, आपकी नीयत strong है, so definitely you are the winner and you can go ahead with that. बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर फनवर्क्स मीडिया के चैनल पे आने के लिए. अगर आज आप हमारे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर योर ओपिनियन. अगर आप हमारे फेसबुक लाइव को हमें देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाइए, वहां भी अपने आप को सब्सक्राइब करवाइए. एंड ऑफ कोर्स स्टे कनेक्टेड विद अस. वी हैव ग्रेट एपिसोड्स कमिंग अप. टीन टॉक्स का भी एपिसोड आ रहा है, द बिब्लियोफाइल सर्कल का भी एपिसोड आ रहा है, ऑफ कोर्स बिजवर्ड्स का भी आ रहा है. अगर आप कराची में हैं तो अगेन एंजॉय द रेन, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर और इंशाल्लाह 2-3 दिन रहेगा, तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए इन बारिशों को. घर पे रहिए, महफूज रहिए, अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए. खास तौर पे बकरा ईद भी करीब है तो खास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जानवरों को प्लीज हिफाजत से रखिएगा इस वक्त, क्योंकि अगेन कई बार हमने देखा है कि बिजली के खंभों से बंधे हुए होते हैं एंड ऑफ कोर्स वो फिर शहीद हो जाते हैं, वो जख्मी हो जाते हैं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे और बिलाल को और फनवर्क्स मीडिया को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात. Thank you Zen, thank you everyone. थैंक यू बिलाल. बिलाल नजर सब्तैन इज द नेम, इनका नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है. आप बिलाल नजर सब्तैन को आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. एंड इंशाल्लाह ताला मैं तो आप लोगों के साथ हुई हूँ. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. बाय बाय. Thank you. Take care. Bye bye.